एक आदमी खगड़िया जिला में भीख मांगता रेलगाड़ी में, तो हम पहचानते थे उसको, कहा कि भीख मांगे छे वहाँ कमाए के नहीं खावे छे। कहलिए एकरा बहुत जमीन जगह छे, आई मांग मांग के बेटा के दै छे, बेटा आर बढ़िया खाए पिए छे, ये मछली खा छुच्छे भीख मांगे है सो न। तो कितना चिंता है कि मेरा बेटा सुखी रहे, हम दुखी हैं तो हैं। ठीक उसी प्रकार से हम सभी ब्रह्मा जी के संतान हैं। ब्रह्मा जी को चिंता है कि हमारा बेटा इस तरह से बार बार के जन्म मरण के दुख में पड़ा रहे, ये ठीक बात नहीं। दुख से कैसे छूटे हमारा संतान। इसीलिए प्रजापति ब्रह्मा जी भगवान शिव से पूछने के लिए गए हैं, हे भगवान शिव यह बताइए, ये जन्म मरण से दुखों से छूटने की, मोक्ष पाने के लिए क्या उपाय है। कोई बतलाते ज्ञान को श्रेष्ठ, कोई बतलाते योग को। तो आप कहिए कि योग से मुक्त होगा मुमुक्षु, दुख से निवृत्ति होगा कि ज्ञान से। तो देखिए भगवान शिव क्या कह रहे हैं कि हे प्रजापति ब्रह्मा जी, योग हो ज्ञान नहीं हो तब भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता है। योग हो ज्ञान नहीं हो तब भी दुख से नहीं छूट सकता है। ज्ञान हो लेकिन योग नहीं हो तब भी मोक्ष कार्य में मुमुक्षु सामर्थ नहीं हो, दुख से छूटने में समर्थ नहीं हो सकता है। कहे ब्रह्मा जी, इस जन्म मरण के दुखों से छूटने के लिए मुमुक्षु को क्या करना चाहिए। योग और ज्ञान दोनों का अभ्यास दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। योग और ज्ञान, गुरु महाराज कहते थे योग का अर्थ होता है मिलना, योग का अर्थ होता है मिलना, और ज्ञान का अर्थ होता है जानना। ज्ञान का अर्थ ही होता है जानना। जानना क्या जानना, जान गए इस तरह आपको ज्ञान हो गया। ज्ञान का मतलब होता है, ज्ञान का मतलब होता है जानना। जान गए इस तरह से मकई का बीज देंगे, ऐसा खाद देंगे, इतने बार पटवन देंगे, तब देखिए 7 मन का कट्ठा मकई हो जाएगा। जान गए आप। 8 मन का कट्ठा मकई होता है खगड़िया जिला में। हाँ, लेकिन जैसा नियम है वैसा करेंगे तब लाभ होगा। एक आदमी को कहा कि वो सलाहकार, किसान सलाहकार नहीं होता, 250 रुपया धान का बीज, कहा हम जैसा जैसा नियम बतलाएंगे वैसा वैसा कीजिएगा तो 1 बीघा में 80 मन धान होगा। आप 5 मन भी कम हो जाएगा तो पैसा लौटा देंगे। संजोग हुआ कि 75 मन धान हुआ, कहाँ पैसा लौटाइए। आप कहते 80 मन होगा हैं तब पैसा नहीं लेंगे, और नहीं होगा 80 मन से कम होगा तो पैसा लौटा देंगे। 75 मन हुआ बीज का दाम दे दीजिए। कहे सत सत बोलिए, सत्संगी हैं, सत सत बोलिए, जैसा जैसा हम कहे वैसा किए हैं। कहाँ एक बार पानी नहीं दिए, एक बार सोचे को अब हो जाएगा, गभड़ा पर था पानी तब नहीं दिए, तब कैसे पैसा लौटाएंगे हैं। जैसा हम के वैसा करना चाहिए। जानकारी आपको हो गया, यदि करवे नहीं करेंगे तब फसल आ जाएगा घर में। ज्ञान है, जान रहे हैं कि प्रभु से हमको योग करेंगे, क्योंकि प्रभु से हम अलग हुए हैं। थे प्रभु परमात्मा में, सुख स्वरूप परमात्मा में थे। अब परमात्मा में सृष्टि की मौज हुई, अपने अंशों को अपने से प्रभु परमात्मा अलग कर दिए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते, हम थे अलग पुरुष के दासा, देखन आयो जगत तमाशा। तमाशा देखने के लिए आए थे, यहीं रह गए। ईश्वर परमात्मा में सृष्टि के मौज हुई, अपने अंशों को अपने से अलग कर दिए, क्योंकि हम सुख स्वरूप परमात्मा में थे, जहाँ सुख ही सुख था। सुख के सागर राम हैं, दुख के भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। सुख स्वरूप परमात्मा, यह संसार दुखालय है, दुखालय।
यहाँ सुख नाम का कोई चीज नहीं है, सुखालय है। जैसे वस्त्रालय में जाइएगा तो वस्त्र मिलेगा, भोजनालय में जाइएगा तब भोजन मिलेगा। वस्त्रालय में जाके कहिएगा कि 2 किलो रसगुल्ला दीजिए, कहाँ देगा, कैसे देगा, होटल में जाना होगा। भोजनालय में जिस तरह से भोजन, ठीक उसी प्रकार से दुखालय में दुख मिलेगा। यहाँ सब दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता में उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी सोई जो राम का दास। जिस तरह से दुखालय में दुख, उसी तरह से सुखालय में सुख। सुख स्वरूप एक परमात्मा है, उस परमात्मा से योग करके हम सुखी हो सकते हैं। योग के विधि जान करके योग करेंगे। योग का अर्थ होता है मिलना। किनसे मिलना? प्रभु परमात्मा से मिलना। शरीर भले आपका ब्रह्मा जी बना दिए, लेकिन हम जो सूरत हैं प्रभु परमात्मा से हैं, उन्हीं के संतान हैं। आराध्य देव ने कहते, जेठ उतरी हेठ सूरत पिंड में वासा करी, भूल गई घर आदि अपनों भव में सब सुधी गई हरी। सूरत चेत अचेत छोरो तू शिखर की वासनी, माया में मगनो नहीं है दारुण फांसनी। जैसे जैसे हम आए हैं वैसे वैसे चले जाएंगे। जैसे जैसे अपने घर से हम लोग आए उठेंगे तो रास्ता का एक छोर हमारे पास है, वहाँ चले जाएंगे अपने अपने घर। ठीक उसी प्रकार से यह जो सूरत था, निःशब्द परमात्मा में था। निःशब्द परमात्मा से कहाँ गए? शब्द में। शब्द से कहाँ गए? प्रकाश में। आप प्रकाश से आगे अंधकार में। तो संत महात्मा लोग कहते हैं कि अंधकार आँख बंद करती तो अंधकार में हो, उसी अंधकार में प्रभु के पास जाने का रास्ता है। क्योंकि परमात्मा के लिए चलेंगे तो पहले अंधकार ये मिलेगा। कल नहीं करे थे परशुराम बाबा, शाम में टहलने के लिए निकले कि देखिए चिरौरी होकर के जाइएगा, गोसाई गांव होकर के जाइएगा तैयो आपको आलमनगर मिलेगा, पुरैनी होकर के जाइएगा तैयो आलमनगर मिलवे करेगा। हाँ, दोनों रास्ता से जाएंगे, सकरहर जन्म आलमनगर मिलवे करेगा। बाहर कितनों दौड़ लीजिए, प्रभु की प्राप्ति नहीं। आंख बंद करते तो अंधकार देखते हैं, प्रभु के दर्शन के लिए चलेंगे तो रास्ता मनहारे मिलेगा। उकताना नहीं है, उकताना नहीं है, उकताना नहीं है। धीरज धरे तो कारज सरे, उसी में प्रभु से योग करना है। एक दृष्टि करी समसरे जाने, जोगी कहिए सोई। लेकिन ये पहले नहीं होता है, ये दृष्टि साधन की क्रिया है, दृष्टि को एक करने का साधन है। नहीं कहते सूफी फकीर ने कहा, क्या होता है उजू किए से, क्या मस्जिद में जाने से, क्या होता है नमाज पढ़कर सिर को वहाँ झुकाने से, क्या न जिसने इश्क जहां से उठाने हाथ जमाने से। इसी सबब से मेरे दिल में 8 पहर यह मस्ती है, लाख इबादत से बढ़कर दुनिया में हुस्न परस्ती है। जिसमें खोजा उसी में पाया है, यह तीर निशाने से अजब मजा पाया है मैंने आंखों में आंख मिलाने से। कि दोनों दृष्टि की धार है, दृष्टि के द्वारा ही हमारा आपका सूरज संसार में फैल रहा है। जिधर दृष्टि उधर मन। तो आंख बंद करते तो अंधकार देखते हैं, ठीक उसी अंधकार में सामने अंधकार को देखते जब करना है। तुलसी साहब के वचन में, धरी गगन डोरी अपोर परखे, पकड़ी पट पीऊ पीऊ करे। पट मने पर्दा, आंख बंद करते तो पर्दा देखते हैं, पीऊ पीऊ करना अर्थात परमात्मा का जो नाम सुमरन करने के लिए गुरु महाराज बताया उसका नाम जपना। सामने ख्याल को भी रखना है, ऊपर नीचे कुछ नहीं, अंधकारे को देखते हुए जप करना है। ये कोई भिखारी मांगता है तो नहीं, 6 का दुकानदार सब बैठा है ना, मांगता है तो क्या करता है? मालिक करता है कि रोड के तरफ देखने लगता है, दुकानदारे को देखते रहता है, या लेकर के आता। उसी तरह से ठीक मालिक का दरवाजा हमारे सामने है, उस अंधकार को देखते हुए गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करना है।
आज जैसे जप होगा तो काम तमाम हो जाएगा। नाम मिलावे रूप से जो जन खोजी हो, जो यह रूप ही बसे क्षुधा रहे नहीं कोई। जीव और पीव के बीच में जो पर्दा है वो जप करने से बारीक हो जाता, छटता है। या जन्म जन्म का पाप कहिए, सतगुरु नित्य ही पुकार, छीजत पाप समूह है। असतगुरु रूप ही में धारत तब काम क्रोध मद लोभ है। अमीय रूप गही मन सुख पाव, सूरज शैल बरमांडल है। ये उसी नाम का जप करते करते क्या हो जाता है, रूप आ जाता है सामने में। किनका रूप? जिसका नाम जपते उसका रूप। किसका नाम जपते हैं? अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। तो सदगुरु का रूप जैसे आता है हृदय में, जो हृदय में अंधकार रहबे नहीं करता, अंधकारे भाग जाता है, फट जाता अंधकार। दर्शन उनके उर्मों ही करे बरभागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। सहज सहज करे, सरल सहज सहज श्रुति अधर चरण को, सतगुरु को फरमान पूर्ण काम। उसी तरह से एक रूप का ध्यान कर करके आई दोनों दृष्टि को जोड़ने की क्रिया तब क्या करना है। जब ये आपसे नहीं होता है तब क्या कीजिएगा, रूप को छोड़ करके क्या करना है, माना ध्यान को छोड़ करके ठीक सामने सामने देखते रहना। आराध्य देव के वचन में नहीं है आंख पर किसी प्रकार का जोर लगाना अपराध है। सोते हैं तो कैसे आंख को पलक को बंद कर लेते हैं। बाबा आएगा 9 बजे, कहाँ ढक ढक कर रहे हैं। लंबा चौड़ा भाषण सुनने का लोगों का हो गया आदत हो नहीं। श्री सदगुरु महाराज, इसलिए गुरु महाराज का निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। किसी ने पूछा होगा कैसे खोजा जाएगा सरकार का, 2 नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। इसी क्रिया से आत्मा परमात्मा में मिलेगा। इसी को दरअसल में भक्ति कहते हैं। फूल पान चढ़ाते वो भी भक्ति, दंड प्रणाम देते हैं बाबा धाम वो भी भक्ति नहीं है। कदवा भात खाते वह भी भक्ति, खरना करते देखो खरंगाते वह भी भक्ति नहीं। लोअर स्कूल में विद्यार्थी पास को भक्त ने विद्यार्थी नहीं कहते हैं, हाई स्कूल में पढ़ने वाला को विद्यार्थी नहीं कहते हैं। लेकिन दरअसल में भक्ति कौन? श्रवण बिना धुनि सुनि नैन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु सरे प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरणन बिनु करे हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद मनावे, बिन शीश नवे जहाँ सेवक को सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म स्व आत्मा पराभक्ति सुंदर के ई भक्ति ई योग। ई योग करेंगे तो बड़ा कल्याण। इसी को परमात्मा की भक्ति कहते, इसी को योग कहते। योग अर्थ होता है मिलना। धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं, भक्ति कहते किसे हैं? जिस क्रिया के द्वारा प्रभु की प्राप्ति हो उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति का अर्थ होता है कि भय रहित हो जाना। चित्तवृत्ति निरोधा इति योग, अपने ख्याल को समेट करके सामने स्थिर करना है। जैसे दृष्टि सिमटता है तो अंधकारे फट जाता है, भाग खुल जाता है। ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का, यही करना है। नहीं भी हो रहा है, चल रहे हैं, रास्ता तय हो रहा है, पता नहीं लग रहा है। इसमें मन कैसे लगेगा? सदाचार पूर्वक जो रहता है उसी को ध्यान भजन करने में मन लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। गुरु महाराज कहते थे कि आज तक कोई नहीं कह सकता है संत मत में आने से हानि हुआ है। हानि हुआ है तो हमारे आज्ञा का पालन करने से, हमारे आज्ञा का अवहेलना करने से। इसलिए सदाचार पूर्वक रहना है, सदाचार पूर्वक। गुरु महाराज कहती थी सदाचार का पालन करोगे तो सुख बरसेगा। जिसको खाने के लिए नहीं मिलता था, संत सुबह कहते थे हमारा माय जो था कुटौन पिसौन दूसरे का करता था, खेसारी मटर बोन में मिलता था, उसी का रोटी उसी का दाल। अमीर आदमी का बेटा सब दूध भात खाता था तो जी से पानी टपकता था, लेकिन मिलने वाला कहाँ था? मिलने वाला नहीं था। आज गुरु महाराज की आज्ञा का पालन किए हम हवाई जहाज से चलते हैं। दरोगा राय के साथ हवाई जहाज पर चलते थे। एक बार कुप्पा घाट आए दरोगा राय के साथ, संत सुबह अनपढ़ थे,
पार्टी सिलोट रखते थे। जैसे अभी देखिए पूज बाबा सत्संग समाप्त होगा ना तब विद्यार्थी को पढ़ाते भी हैं, वो विद्यार्थी सब साथ में रहता है। तो दरोगा राय के साथ आए को पाघाट, तो गुरु महाराज को प्रणाम किए। दरोगा राय भी बिहार के जो मुख्यमंत्री थे संसी सुबा भी प्रणाम किए, भक्कार पार के रोने लगे। कौन? संसी सुबा, जो अनपढ़ आदमी है, खेसारी का सतवा खाने वाला, रोने लग गए। क्यों रोते हो? गुरु महाराज बोले क्यों रोते हो, क्यों रोते हो? हुजूर आपने हवाई जहाज पर नहीं चढ़ल छी, आपने के कृपा से हम हवाई जहाज उड़े छी। गुरु महाराज एक ही शब्द बोले, देखो जी सदाचार का पालन करते रहोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है, इसीलिए देखिए यही काम करना है। ख्याल रखिए कि हंसियो मजाक में झूठ फूस नहीं निकले। हम भी कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कि हम बड़का सदाचारी हो गए हैं, दो बात सुना दिए तो कोशिश करते हैं। आप लोगों को माध्यम बना के अपने आप को कह रहे हैं कि पाप से बचिए, अपने आप को कह रहे हैं समय समय पर ध्यान भजन कीजिए। समय तो देखिए स्टेशन दूरे रहता है, सीटी देता है गाड़ी, सवारी को सतर्क करता, आपका स्टेशन आने वाला है, नहीं करता है, इसलिए नहीं देता है। तो रघुनंदन और सीटी बहुत देर से देर है कि आपका स्टेशन आ गया है ना। तो बेसिक कमी कहने सुनने में हो गया, सो आप लोग क्षमा करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज।